हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेजिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं आरबीआई ने ज्वाइन किया है एनजीएफएस को। एनजीएफएस मतलब नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, आरबीआई ने इसे क्यों ज्वाइन किया है, एनजीएफएस है क्या और एनजीएफएस करता क्या है, इसके हेडक्वार्टर कहाँ है और इसका हेड कौन है, ये सब कुछ समझेंगे इस लेक्चर में। और साथ ही साथ समझेंगे कि एनजीएफएस जो ग्रीन बॉन्ड लॉन्च करता है वो क्या चीज़ है। ओके, आपने ग्रीन बॉन्ड का नाम काफ़ी सुना होगा, तो ये होता क्या है इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ पांडे। आप चाहें तो आरआरबी स्केल 2 स्केल 3 का कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं knowledges.in पर जाकर के। अगर आप चाहें मोबाइल से ज्वाइन करना तो नॉलेजेस का ऐप डाउनलोड कीजिए, देन फिर कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। टेस्ट सीरीज हमारी लॉन्च हो चुकी है, tests.knowledges.in पर जाइए और टेस्ट में इनरोल कर लीजिए। आरआरबी जीबीओ हमारा ग्रुप है जहां आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे। साथ ही साथ नॉलेजिस्ट का ग्रुप है या चैनल है जिसमें आपको लेटेस्ट अपडेट्स, वीडियो के अपडेट्स और जो क्वेरीज हैं आपकी वो सब सॉल्व होती रहेंगी। अगर आप टेस्ट में इनरोल करते हैं तो SP10 कोड को यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपको 10% ऑफ मिल सकता है। चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आरबीआई ने ज्वाइन किया है नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग फाइनेंशियल सिस्टम को। अब ये एनजीएफएस के बारे में समझते हैं। पहले ये जानते हैं कि कब किया है। नौ देख रहे होंगे आप, 23 अप्रैल 2021 को आरबीआई ने एनजीएफएस में ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, एनजीएफएस क्या है, मतलब सेंट्रल बैंक एंड सुपरवाइजरी नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम। एनजीएफएस जो है वो है क्या, आगे चल के देखेंगे अभी हम। तो एनजीएफएस लॉन्च कब हुआ था, आप देख रहे हैं सामने ये एनजीएफएस लॉन्च हुआ था दिसंबर 12, 2017 में। ठीक है, कब एक समिट हुई थी, पेरिस वन प्लैनेट समिट। इसी समिट में ये लॉन्च हुआ था। पेरिस से आप समझ रहे होंगे कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, आगे अभी इस पर चर्चा करेंगे। अब ये बात आती है कि एनजीएफएस करता क्या है जिस कारण से आरबीआई ने इसे ज्वाइन कर लिया। नाउ देखिए, एनजीएफएस जो है वो एक ग्रुप है, ठीक है, एक नेटवर्क है। किस चीज का, सेंट्रल बैंक एंड फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स का। ठीक है, इसमें जो सेंट्रल बैंक्स हैं और जो फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स हैं वो इसमें इकट्ठा होते हैं, एनजीएफएस में ज्वाइन करते हैं इसको। और फिर क्या होता है कि एक बेस्ट प्रैक्टिस करते हैं ताकि इन्वायरमेंट में एक जो ग्रीनरी है उसको इस्टेब्लिश किया जा सके, और कहें तो क्लाइमेट रिस्क के मैनेजमेंट को फाइनेंशियल सेक्टर में सही किया जा सके। ठीक है, और साथ ही साथ एक चीज और देखिए, वाइल मोबिलाइजिंग मेन स्ट्रीम फाइनेंस टू सपोर्ट द ट्रांजिशन टुवर्ड्स द सस्टेनेबल इकोनॉमी। और एक सस्टेनेबल इकोनॉमी के लिए फाइनेंस को मोबिलाइज किया जा सके। तो ये सब कुछ इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए। ओके, चलिए आप समझ गए होंगे एनजीएफएस क्या करता है। एनजीएफएस एक समूह है किस चीज का, जो भी फाइनेंशियल सुपरवाइजर्स हैं, जो भी सेंट्रल बैंक्स हैं उनका, जो ये चाहते हैं कि हम एक प्रॉपर इन्वायरमेंट के साथ एक प्रॉपर फाइनेंशियल सेक्टर की मोबिलाइजिंग कर सके। ठीक है, नाउ आगे देखते हैं। देखिए, मैंने आपको पहले बताया इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है, पेरिस में, फ्रांस में। इसके जो हेड हैं, अभी जो करंट हेड है वो डच सेंट्रल बैंकर फ्रैंक एल्डरसन है। ठीक है, और अभी तक यानी कि 26 अप्रैल 2021 तक के डेटा के अनुसार एनजीएफएस जो है उसमें 90 मेंबर्स हैं और 13 ऑब्जर्वर्स हैं। नाउ एनजीएफएस का वर्क और एक्टिविटीज क्या है, थोड़ी सी इस पर चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एनजीएफएस जो है वो क्या करता है, समय समय पर इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करता है और रिसर्च कराता रहता है। किस पर, क्लाइमेट चेंज पर। ठीक है, क्लाइमेट चेंज पर ये इवेंट कराता है और रिसर्च कराता है कि ऐसे क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं तो हमको क्या क्या और वर्क स्ट्रीम अपनी रखनी चाहिए। तो देखिए क्या है, In 1921, the NGFS identified 9 policy options. 9 policy options को इन्होंने आइडेंटिफाई किया और could be chosen by central banks to align their monetary policy and climate objectives. तो उसके हिसाब से जो सेंट्रल बैंक्स हैं वो अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को बनाएंगे और क्लाइमेट ऑब्जेक्टिव्स को बनाएंगे। नाउ एनजीएफएस जो है अभी 5 वर्क स्ट्रीम पर काम कर रहा है। देखते हैं वो वर्क स्ट्रीम क्या है। पहला वर्क स्ट्रीम है उनका माइक्रो प्रूडेंशियल सुपरविजन। ठीक है, जिसको कौन चेयर कर रहा है, मिस्टर जेंग यी वोंग। ठीक है, ये कहाँ के हैं, ये मॉनेटरी अथॉरिटी ऑफ सिंगापुर के हैं। ठीक है, नाउ दूसरा क्या है, मैक्रो फाइनेंशियल। इसके बारे में मतलब ये दूसरा वर्क स्ट्रीम है मैक्रो फाइनेंशियल, यानी कि, और इसको चेयर कौन कर रहा है, मिस सारा ब्रिडेन।
फ्रॉम द बैंक ऑफ इंग्लैंड, ये बैंक ऑफ इंग्लैंड की हैं। स्केलिंग अप ग्रीन फाइनेंस, ओके, स्केलिंग अप ग्रीन फाइनेंस, ग्रीन फाइनेंस को बढ़ाने के लिए कौन चेयर कर रहा है इसको? मिस सबीन मॉडर फ्रॉम द डेटशे बेंडे बैंक, ओके। तो स्केलिंग अप ग्रीन फाइनेंस, इसको हम आगे लेके चर्चा करेंगे ग्रीन फाइनेंस होता क्या है, लेकिन आगे देखते हैं चौथा वर्क स्ट्रीम क्या है। ब्रिजिंग द डेटा गैप्स, जो डेटा के गैप्स होते हैं उनको ब्रिज किया जाएगा। इसके हेड कौन है? मिस्टर पैट्रिक एमन्स फ्रॉम द यूरोपियन सेंट्रल बैंक एंड मिस्टर फेबियो नेटोलिकी फ्रॉम द इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF से ये हैं, फेबियो हैं, और यूरोपियन सेंट्रल बैंक से पैट्रिक हैं। नाउ फिफ्थ पार्ट जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रिसर्च पर इन्वॉल्व होता है NGFS, तो रिसर्च का है, रिसर्च 5वां पार्ट है, और इसके जो चेयरमैन हैं कह लें, वो मिस्टर मा जुन फ्रॉम द पीपुल्स बैंक ऑफ चाइना से। तो आप देख रहे होंगे यहाँ भी चाइना का प्रभाव काफी है। चलिए देखते हैं आगे। नाउ अब बात कर लेते हैं कि अभी आपने देखा स्केलिंग अप ग्रीन फाइनेंस, तो ग्रीन फाइनेंस होता क्या है और ये इंपॉर्टेंट इतना क्यों है? देखिए, ग्रीन फाइनेंस वो होता है जो ऐसी फाइनेंशियल एक्टिविटी जो क्या किया जाए, बेटर इन्वायरमेंट आउटकम के लिए यूज किया जाए। जो भी आप फाइनेंसिंग कर रहे हैं, सपोज कीजिए, और किसी को आपने फाइनेंस किया 2 करोड़ पौधे लगाने के लिए, ओके, तो ये क्या हुआ, ये ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए है, ठीक है, इन्वायरमेंट और अच्छा होगा। तो अच्छे इन्वायरमेंट के आउटकम के लिए फाइनेंशियल एक्टिविटी हो, दैट वाज कॉल्ड ग्रीन फाइनेंस, उसी को हम ग्रीन फाइनेंस कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में आ सकता है कि ग्रीन फाइनेंस इज कॉल्ड, या दे देगा ये है और इसको कौन सा फाइनेंस कहते हैं, ग्रीन फाइनेंस कहते हैं, रेड फाइनेंस कहते हैं, या फॉरेस्ट फाइनेंस कहते हैं, दुनिया भर की चीजें दे देगा, तो आपको नॉलेज होनी चाहिए। नाउ द वैल्यू ऑफ, अभी जो ग्रीन बॉन्ड्स की जो वैल्यू है वो जल्द ही हिट कर जाएगी $2.36 ट्रिलियन को, ठीक है। और जो टॉप 3 ग्रीन बॉन्ड इश्यूअर्स हैं वो कौन कौन हैं? पहला US है, दूसरा चाइना है, और तीसरा फ्रांस है, ठीक है। नाउ आखिरी बात, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो ग्रीन फाइनेंस के जो प्रोजेक्ट्स हैं उनके अम्ब्रेला के अंतर्गत, मतलब अम्ब्रेला इन द सेंस कि उनका जो पूरा क्राइटेरिया है उसके अंतर्गत कौन कौन से फाइनेंस आते हैं वो देख लेते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है उससे रिलेटेड जो भी फाइनेंस किए जाएंगे वो ग्रीन फाइनेंस में आएंगे। पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, अगर पॉल्यूशन प्रिवेंशन के लिए कोई फाइनेंसिंग हो रही है या उसके कंट्रोल के लिए कोई फाइनेंसिंग हो रही है तो वो उसमें आएंगे। बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए अगर कोई फाइनेंसिंग हो रही है वो उसके अंतर्गत आएंगे। सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव्स इसके अंतर्गत आ जाएंगे। और सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज और लैंड का अगर सस्टेनेबल यूज हो तो वो भी, और उसके लिए अगर फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है तो ये सारे कामों के लिए अगर फाइनेंशियल एक्टिविटी होती है तो ये ग्रीन फाइनेंस के अंतर्गत आता है। एक चीज़ और बता दूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इसके अंतर्गत भी कुछ होता है, कोई भी फाइनेंसिंग होती है तो वो भी ग्रीन फाइनेंस के अंतर्गत आता है मोस्ट ऑफ द टाइम, मतलब कहने का 70% समझिए वो भी ग्रीन फाइनेंस के अंडर में आ जाता है। तो आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और अगर ये बात समझ में आई है तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए, अगर आपको पसंद आया है लेक्चर तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।